बैठे हैं तेरा कहा, कुरान में जो लिखा आज है दरबदर, कोई बिखरे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो आज हम, जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है, एक इस्लामिक स्टेटस जो है वो प्ले हो रहा था कि वो किस तरीके से काइन मास्टर के अंदर उसको एडिट करते हैं। उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। काइन मास्टर के अंदर हम इसको एडिट करेंगे और जो लिंक होंगे, जो चीज़ें अंदर इस्तेमाल होंगी, उनका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी वीडियो में आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया फायर का लिंक होगा, तो वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सी वीडियो है, लेकिन एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके और आप भी इस किस्म का स्टेटस जो है वो बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। इसके लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो काइन मास्टर को आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होता है। सेम यही इंटरफेस आपके सामने भी आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 रेशो हैं, 16, 9, 9, 16 और 1/1। तो यहाँ से अगर आप जिस रेशो में भी बनाना चाहते हैं आप वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन मैं 1/1 को सिलेक्ट करके इसमें बनाऊँगा स्टेटस। तो यहाँ से मैं 1/1 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद मेरे पास कुछ इस किस्म का ऑप्शन जो है वो सामने शो होता है। तो यहाँ से सिंपली हमने मीडिया पे क्लिक करना है और जो आप पिक्चर यूज़ करना चाहते हो इसके अंदर आपने उस पिक्चर को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने इंटर किया, यहाँ से ओके कर दिया और ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। लेकिन ये साइड पर आपको ब्लैक कलर का दोनों साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो बैकग्राउंड है वो हमारी पिक्चर जो है वो सही तरीके से फिट नहीं है हमारी इस 1/1 की जो रेशो है इसके अंदर। तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको सीजर वाले ऑप्शन के साथ ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेन एंड जूम आएगा। तो आपने 2 फिंगर की मदद से इसको आप इस तरीके से खींच के अगर बड़ा करें तो ये आपकी जो पिक्चर है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। आपके पूरे फ्रेम के अंदर आपने दोनों फ्रेम को आपस में इस तरीके से यहाँ से मिला देना है। इसके बाद ओके करना है और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो। अगर आप 30 सेकंड का स्टेटस बनाओगे तो आपने 30 सेकंड तक इसको ले जाना है, या उससे आप कम बनाना चाहते हो तो आप उसकी जो लेंथ है उसको उतना ही रख लेना है। ओके कर देना है। दोबारा अभी आपने एक बॉर्डर ऐड करना है, जो कलरफुल बॉर्डर मैंने आपने वीडियो में देखा होगा, तो उसको भी आप ऐड करेंगे। उससे पहले आप दोबारा इस पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ से विग्निटी वाला ऑप्शन होता है, इसको आप इनेबल करेंगे तो ये आपको चारों कॉर्नर्स पर जो है एक ब्लैक शेडो विग्निटी जो है इसकी इनेबल हो जाती है। और यहाँ से इसको इनेबल करने आपने ओके कर देना है। लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने उस सब जो बॉर्डर होगा उसको ऐड करना है। इस तरीके से मैंने ऐड किया है। स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करना है, सीजर वाले ऑप्शन के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करना है। तो ये आपको जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। अभी इसको आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आप इसको स्क्रीन करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन है तो ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको यहाँ से स्क्रीन करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन जो है वो हट जाएगी और आपको चारों कॉर्नर पर देख सकते हैं एक कलरफुल बॉर्डर जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, एक आपने ऑडियो भी ले लेनी है जिसके ऊपर अपना स्टेटस बनाएंगे। तो ऑडियो हम बाद में ऐड करते हैं, पहले इफेक्ट वगैरह जो है वो सारे ऐड कर लेते हैं। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये वाला इफेक्ट ऐड करेंगे। इसको भी आप स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कीजिएगा इस तरीके जिस तरीके से मैंने किया है। स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करने के बाद आपने इसी को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है। ये ब्लैक स्क्रीन है वो हट जाएगी और जो इसके इफेक्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद एक और हम ऐड करेंगे जिसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे, लोअर थर्ड भी कह सकते हैं या काइन मास्टर की PNG कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाऊँगा और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये भी ब्लैक स्क्रीन होगी तो आपने इसको भी ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन करना है। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर अपलोड की हुई है जिसमें बहुत सारी PNGs हैं जो काइन मास्टर में आप यूज़ कर सकते हो। मैंने उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, लेकिन वीडियो के नीचे मीडिया फायर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस तरह की बहुत सारी PNG हैं, 100 के अबव हैं, जो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। इसके अगर साइज़ को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ का रखूँगा, इसको ओके कर दूँगा। अभी हम ऐड करेंगे ऑडियो। तो ऑडियो ऐड करने के लिए आपने ऑडियो में जाना है और यहाँ से आपके जहाँ पर ऑडियो पड़ी होगी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वीडियो है तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से इस वीडियो को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ से अगर मैं उसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो करता हूँ तो जो उसकी ऑडियो होगी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी और वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी आपने करना क्या है कि ऑडियो के हिसाब से आपने तमाम
एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेनी है। जो आपका इफ़ेक्ट वगैरह होंगे उनको भी आपने ऑडियो के हिसाब से सेव कर लेना है। जो फ्रेम वगैरह आपकी बैकग्राउंड की पिक्चर होगी उसको भी आपने ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ऑडियो के हिसाब से। उसके बाद जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। साथ साथ आप वीडियो को प्ले कीजिएगा और साथ जो आपके लिरिक्स होंगे वो आपने ऊपर ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ से मैं इसको पहले एडजस्ट कर लूँ। ये एडजस्ट हमारी हो चुकी है। अभी हमने अपने जो ऑडियो के लिरिक्स हैं वो ऊपर ऐड करने हैं। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले प्ले करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आपने अपने लिरिक्स को सुन के जो लिरिक्स होंगे वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। तो जैसे ये मेरी नात है, इसको मैंने फ़र्स्ट लिरिक्स यहाँ पर ऐड किया है, भूल बैठे हैं तेरा कहा। ठीक है, ये किस तरीके से ऐड किया है आगे मैं इसको जो नेक्स्ट लिरिक्स है वो आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करते हैं मौला। आपने इस तरीके से जो तमाम लिरिक्स होंगे ना उनको आपने ऐड करना है। फर्स्ट वाले जो को सिलेक्ट करके उसको एनिमेशन दे देते हैं, ये फेड दे देते हैं, और आउट एनिमेशन भी इसको फेड ही दे देते हैं। तो इसको मैंने जो सेकंड वाला लिखा है इसको कलर जो है वो ब्लैक देंगे। और यहाँ से ए वाला ऑप्शन में जाने के बाद फाउंड में जाने के बाद जो क्रिप्टो फाउंड है ये मैंने इसको दिया है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इस जगह पर, ये इस जगह पर। ठीक है, इसको भी एनिमेशन जो है वो फेड दे देते हैं और आउट एनिमेशन जो है वो भी फेड दे देते हैं। आपने इस तरीके से जो आपके लिरिक्स होंगे वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर लिरिक्स चलाऊँ तो शायद वो कॉपीराइट आ जाए, क्योंकि जो मेरे पास ऑडियो है तो उसको मैं यहाँ पर प्ले नहीं करना चाहता। आपने स्टार्ट में देख लिया होगा कि मैंने किस तरीके से इसके ऊपर लिरिक्स वगैरह लिखे थे। तो ये जो इफेक्ट वगैरह था वही मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। अभी एक और चीज़ जो आपने नीचे यहाँ पर देखी होगी, मेरे जो चैनल का नाम चल रहा था वो किसी से रोटेट हो रहा था, तो वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर ऐड करके बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों ने आसानी से उसको एडिट भी आप कर लें। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, पिक्सल लैब के अंदर मैंने उसको जो है बना के रखा हुआ था। तो यहाँ से मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी PNG है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है चैनल का। तो यहाँ पर इसको मैं सेंटर में एडजस्ट करता हूँ। इसकी लेंथ को मैं बढ़ा के एंड तक ले जाता हूँ। आपने इस तरीके से इसकी लेंथ को बढ़ा के एंड तक लेके जाना है। यहाँ पर अगर आप ये जो आपको चाबी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है की वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे से रोटेट करना है इस तरफ आगे की तरफ, और इसको इस तरीके से आपने यहाँ रोटेट करना है, फिर नीचे से इस तरह रोटेट करना है, और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आपकी वीडियो प्ले होगी तो आपका जो इफेक्ट है वो भी इस तरीके से ही आपका जो है रोटेट करेगा। मैं यहाँ तक ही करता हूँ, इसको मैं ओके करके आपको सिर्फ आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं ऑडियो की आवाज़ जो है वो यहाँ से म्यूट कर दूँ ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जो हमारा ऑडियो है वो हमने म्यूट किया है, और जो हमने अभी PNG ऐड की है वो देख सकते हैं आप रोटेट हो रही है। तो इस तरीके से आप तमाम जो एंड तक आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपकी एंड तक रोटेट होगी। तो इस तरीके से आपने बना लेना है। बनाने के बाद आपने इसको सेव करना है। तो यहाँ पर हम एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने 1080p में रखने के बाद जो फ्रेम रेट है वो 30 करने, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।